हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ्स का, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसके पहले हम 3 अध्याय तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और बेसिक सभी कुछ बताया हुआ है। आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर एक क्लास आपको मिलती रहेगी। देखें आप, आज का हमारा है टॉपिक द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे। तो देखें आप, द्विघात समीकरण क्या होता है। देखो उसके नाम में क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण। बात समझना यहाँ से, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि ऐसा समीकरण, क्या ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2, वो क्या कहलाएगा, आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, है ना। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर हम लिखेंगे कोई सा एक समीकरण। फिर से परिभाषा समझे कि ऐसा समीकरण, कोई सा भी समीकरण जिसमें मैक्सिमम पावर जिसकी अधिकतम घात, देखो घात 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, है ना, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा, आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, है ना। जैसे हम अगर लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू आपका 0। तो ये आपका क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें जो आपकी चर राशि x है उसकी घात क्या होगी, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और जो abc है ना, जहाँ abc, जहाँ a b और c क्या है, आपके जो ए बी सी जो है आपके, वो है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब आपके रियल नंबर है। अब वास्तविक संख्याओं में आपको पहले डिटेल में पहले चैप्टर में बता दिया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो कोई सा भी, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, रूट में भी हो सकता है, एबीसी का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्स की मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात, ये कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 के बाद एक घात वाला भी हो सकता है और आपका अचर राशि हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला कितना होगा, आपका 2। एक्स की, अगर आपका इक्वेशन एक्स में है तो एक्स की, अगर बाय में है तो बाय की पावर किसकी होगी, अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। तो वो क्या कहलाएगा, आपका द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें ये आपका क्या कहलाएगा, ये इसी को बोलते हैं अपन, ये जो समीकरण है ये वाला, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप इसे कहते हैं क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा, आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमने आपका द्विघात समीकरण हमने समझा पहले कि क्या होता है, उसमें एबीसी क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स आपका चर है और एबीसी इसके, एबीसी देखो इसके गुणांक हो गया, और एबीसी का मान क्या हो सकता है, आपका वास्तविक संख्याएं कोई सी भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसके जो भी एग्जाम्पल है ना, वो पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखें आप एग्जाम्पल, देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों ने 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। सॉरी, कितने 2 बार लिखा गया है ना। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये हम जानना चाहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देखो, कभी भी आपको कुल कंचों का योग दिया है आपको 45, और दोनों के पास कंचों की संख्या पूछी है, तो एक के पास का हम कंचों की संख्या मानेंगे, दूसरे के पास का घटाकर निकालेंगे कुल योग में से। जैसे मान लो, ठीक है, 2 लोग हैं, 2 लोगों में से एक के पास, देखो टोटल मिला के कुल अगर मान लो 40 रुपये हैं 2 लोगों के पास। अगर हम बोले कि ए के पास आपके कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं, तो आप बी के पास आराम से बता सकते हैं कि बी के पास कितने रुपए होंगे। कैसे, कुल मिला के 40 रुपये हैं, अगर ए के पास 10 रुपये हैं तो 40 - 10
कुल मिला के 40 रुपये हैं, उसमें से ए के पास अगर 10 रुपये हैं तो बी के पास कितने होंगे, 40 माइनस 10 मतलब 30 रुपये होंगे। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो यहाँ हम x से काम चलाएंगे, पूरे सवालों में हम x ही मानेंगे लगभग। ठीक है, हम क्या मानेंगे, पहले व्यक्ति के पास या सॉरी जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं, तो कुल कंचे कितने हैं 45, तब जाके जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखें आप, देखो किस तरह से, यहाँ माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, मान लिया कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। ठीक है, कितने कंचे, x कंचे। कुल कंचे कितने हैं 45, कुल कंचे कितने हैं, दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं। अगर कुल कंचे 45 है और जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, इसमें से 45 में से कुल कंचों में से जॉन के पास जो कंचे हैं वो घटा देंगे हम, तो 45 माइनस x। ये कंचे किसके पास है, जीवंती के पास है। ठीक है, ये हमने मान लिया। कैसे माना, अगर आप जीवंती के पास x कंचे मानते हो, कुल कंचे फिर भी 45 होंगे, तब जॉन के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। उल्टा भी मान सकते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो प्रश्न दिया है वो क्या दिया है आपको, देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ शर्त एक ही दी है इसलिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि उनके, देखो दोनों ने क्या कर दिया, देखो क्या लिखा है आपका, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, है ना। तो 5-5 कंचे खो दिए, तब उनके पास कितने कंचे बचे, तो लिखेंगे यहाँ दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तब उनके पास कंचों की संख्या, उनके पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कैसे हो जाएगी, देखो जॉन के पास कितना हो जाएगा वो हम लिखते हैं और जीवंती के पास कितना हो जाएगा वो भी लिखते हैं। ठीक है, तो जॉन के पास कितने कंचे हो जाएंगे वो समझना आप। अगर 5 कंचे खो देता है तो अभी कितने कंचे है x, तो कितना हो जाएगा आपका x माइनस 5, क्योंकि पहले x कंचे थे, जब उसने 5 कंचे खो दिए तो उसके पास बचेंगे x माइनस 5, कम हो जाएंगे। और जीवंती के पास वो भी देख लेते हैं अपन, जीवंती के पास कितने कंचे अभी कितने हैं 45 माइनस x, 45 माइनस x। ठीक है, इसमें से कितने कंचे खो दिए उसने, 5 कंचे खो दिए। ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा आपका, 45 में से 5 घटाए तो क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस x, मतलब जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे हैं और जॉन के पास x माइनस 5 कंचे हैं। अब आगे देखिए आप, देखो उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124। कब, जब वो 5-5 कंचे खो देते हैं तब उसके पास जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल। तो इसके पास कितने कंचे बचे, तब जॉन के पास बचे x माइनस 5 कंचे। ठीक है, और जीवंती के पास बचे कितने 40 माइनस x कंचे, और इनका गुणनफल कितना है 124। फिर से समझना है, देखो पहले उनके पास कितने कंचे थे, इसके जॉन के पास x कंचे थे, कुल कंचे 45 थे, तो हमने मान लिया कि जीवंती के पास कितने कंचे हो गए 45 माइनस x हो गए। अब दोनों ने 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए, तब उनके पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जॉन के पास पहले कितने थे x, 5 खो दिए तो कितना बचा x माइनस 5। जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x माइनस 5। ठीक है, अब उसने 5 खो दिए तो 45 में से 5 घटा दिया तो कितना बचा आपका 40 माइनस x बचा। ठीक है, इतना है ना। अब इनका गुणनफल किसका, उनके पास जो कंचे बचे हैं, इसके पास इतने कंचे बचे हैं और इसके पास इतने कंचे बचे हैं, इनका गुणनफल कितना है आपका 124। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ, उनका गुणनफल कितना है 124, तो हमने 124 लिख दिया। अब गुणा कर लेते हैं, x का 40 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका 40x, फिर x का माइनस x में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस। फिर माइनस 5 का गुणा करेंगे x माइनस x में, तो पहले माइनस 5 का गुणा किस में करेंगे 40 में, तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5 चौक 20, है ना 20 कितना आपका, ठीक है 200 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका 4×5 20 और ये 0 है तो 200 हो गया। ठीक है, फिर माइनस 5 का गुणा करेंगे माइनस x में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का गुणा x में किया तो 5x बराबर कितना 124। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। 40 और ये 5 45, देखो 45x माइनस x स्क्वायर, ऐसा कैसे ही माइनस का 200 और इज इक्वल टू 1
24 है, सॉरी ये 24, ठीक है इतना। अब हम क्या करेंगे, अगर ये एक्स स्क्वायर कभी भी वर्ग समीकरण में एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर वाला फंक्शन अगर आपका माइनस का हो तो इन सबको पक्षांतर करके उधर ले जाना। अगर ये प्लस का होता तो 124 को इधर लाते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करके आगे ले जाएंगे। तो किस तरह से हो जाएगा, देखो इसको उधर ले गए तो ये किसका हो गया, प्लस का। ये किसका हो गया, प्लस का था, किसका हो गया, ये माइनस का 45x। ये किसका है, माइनस से किसका हो जाएगा आपका, प्लस का 200। इनको पक्षांतर के बराबर के उधर ले गए, ये अपनी जगह पर है तो ये प्लस का 124 ही रहेगा, ठीक है कितना 124। और इधर क्या बचा आपका, जीरो। क्या बचा, देखो इन सबको पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो ये सब उधर चले गए तो इधर क्या बचेगा, जीरो बराबर 24 के 124 के उधर चला गया, ठीक है सभी। तो ये आपका माइनस का हो गया, प्लस का था, ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ये माइनस है तो प्लस का हो गया, और ये अपनी जगह पर था तो प्लस का ही है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा जमा कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये बराबर जीरो तो हम आगे लगा देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला फंक्शन, देखो माइनस का 45x माइनस का 45x, फिर अंक देखो 200 और 124 कितना हो जाएगा आपका, 324 प्लस का 324, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। और बराबर के इधर जीरो था उसको हमने आगे लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इतना हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका एग्जाम्पल में इतना ही दिया है, लेकिन जब एक्सरसाइज पे हम पहुंचेंगे तो जो पहली एक्सरसाइज है उसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करके इनमें आंसर निकालने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे तो हमें वहाँ नहीं करना पड़ेगा, एक जगह ही कर लेंगे अपन, ठीक है। तो देखें अपन अब इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करें, गुणनखंड विधि आपकी होती है फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, यहाँ कोफिशिएंट क्या होता है, इसका गुणांक क्या होता है 1, इस 1 का गुणा करते हैं इसमें, 1 का गुणा 324 में कितना आ गया आपका 324, ठीक है, वो भी किसका, प्लस का। और यहाँ क्या है, माइनस का 45, कितना है, माइनस का 45। अब हमें 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो 324 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 45 आ जाए, ठीक है। तो देखो आप 324 लिखते हैं अपन, यहाँ ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 एकम 2, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, है ना, 3 दूना 6, 2 बचे 3 7 21, फिर 3 से वापस काटेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें नंबर तो बहुत सारे मिल गए, गुणनखंड तो बहुत सारे मिल गए, हाँ, लेकिन हमें कितने गुणनखंड बनाने हैं, इसके 2 ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि जिनको गुणा करने पर तो क्या जाए, प्लस का 324 और जोड़ने या घटाने पर आ जाए माइनस का 45। देखो माइनस का 45 कब आता है और प्लस का, यह गुणा करने पर प्लस का कब आएगा, जब दोनों माइनस की होगी या दोनों प्लस की होगी, है ना। लेकिन यहाँ माइनस लगा मतलब दोनों संख्या किसकी रहेंगी, माइनस की, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर बनाने हैं अपने को, ठीक है ना। अब हम कौन कौन से बनाते हैं, देखो आप, जैसे आपका 3 तिया 9 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूना 8, 27 और 8 45 होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। फिर आपका 3 तिया 9 9 तिया 27 ऐसा नहीं होगा, देखो आप 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, कितना हो गया आपका 36। और ये 3 तिया कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। तो 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, है ना। 36 और 9 जोड़ते कितना आता है 45। तो 36 और 9 को जोड़ेंगे, लेकिन दोनों संख्याएं माइनस की रहेंगी तब जाके यहाँ 45 आएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस का 36 हो गया और प्लस, सॉरी माइनस का कितना हो गया 9। गुणा करेंगे -36 और -9 का, तो माइनस माइनस प्लस, 36 गुणा 9 में करने पर 324 आएगा, गुणा करने पर 324 प्लस का, और दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो जुड़ता है और चिन्ह आता है माइनस का, ठीक है। इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। अब देखें आप, थोड़ा ध्यान दें। पहले फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे 324 प्लस का, कितना 324 प्लस का और बराबर 0। फिर इसकी जगह पे ये गुणनखंड लिखेंगे, कितना है, माइनस का 36 है तो माइनस का 36 एक्स आएगा, क्योंकि सवाल किस में है, एक्स में। और माइनस का 9 है तो माइनस का 9x। देखो आप, जोड़ने पर 45 और गुणा करने पर 324। अब कॉमन की बारी, तो पहले 2 फंक्शन में इसमें से कॉमन लेते हैं और फिर अगले 2 में से कॉमन लेते हैं, इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। तो देखो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि दोनों जगह पे x है, 1x बचे, क्योंकि x का भाग x स्क्वायर में दिया तो 1x कैंसिल, 1x बचा, माइनस यहाँ से x कैंसिल, भाग देंगे तो हम जो कॉमन लेते हैं तो उसका भाग देते हैं, तो यहाँ बचेगा 36, वो भी माइनस का। अब ये इस ब्रैकेट में अगर ये आया तो अगले ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए और बराबर क्या चलेगा आपका 0, ठीक है।
है ना, इस तरह से। तो अब देखें आप वो कैसे चलेगा, सॉरी देखें इसको थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि इसमें साथ मिले नहीं वो, है ना। देखें आप तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ -9 है तो माइनस तो कॉमन लेना ही है, पक्का माइनस है। तो यहाँ x है तो यहाँ भी x कब बचेगा, जब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 9 कॉमन लिया, 9 से 9 कैंसिल, x बचा, माइनस प्लस माइनस, -9 का भाग 324 में देंगे तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, -9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा, है ना। चेक कर लेना आप चाहे तो। दोनों में से एक कॉमन लेंगे, x -36, ठीक है। अगर यहाँ एक जैसे संख्या है ब्रैकेट के अंदर तो हमारा सवाल सही चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा, x और यहाँ बचा -9 इजिकल टू कितना आपका 0। एक बार x -36 बराबर 0 और एक बार x -9 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया आपका, प्लस का 36 और फिर x बराबर हो गया आपका माइनस का है तो प्लस का 9, पक्षांतर करने पर। तो x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए और दोनों प्लस में है, मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे आंसर होगा x के 2 मान आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंचों की संख्या निकालनी है जॉन और जीवंती के पास, है ना। तो देखो किस तरह से निकालेंगे। ये x, अगर हम x का मान कितना लेते हैं, 36 लेते हैं, है ना। देख लें हम पूरा क्लियर है, हाँ ठीक है ना। अगर x का मान लेते हैं 36, क्या x बराबर क्या लेने पर 36, यहाँ पहले लेंगे x बराबर 36 लेने पर, यहाँ लिख लेते हैं x बराबर क्या लेने पर, 36 लेने पर, ठीक है ना। और एक बार लेंगे x बराबर कितना, 9 लेने पर, क्योंकि दोनों किसके हैं, प्लस के। अब अगर x बराबर 36 लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा आप लिख लेना। जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन लिख दिया बस, ठीक है। तो जॉन के पास कितने कंचे थे, x, और x का मान कितना है 36, तो जॉन के पास कितने हो गए 36। और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी, 45 - x, तो यहाँ लिखेंगे जीवंती। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी, 45 - x, तो कितना हो जाएगा आपका 45 और माइनस x की वैल्यू कितनी, 36, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अगर जॉन के पास 36 कंचे अगर होंगे तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 9, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, अगर हम x का मान कितना लें, 9 ले, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे, 9। तब जीवंती के पास कितने होंगे, 45 - x, मतलब x का मान 9 है, ठीक है। तो जीवंती का लिख देते हैं अपन, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे आपके 45 - x, ठीक है। तो 45 और -9 तो कितने कंचे हो जाएंगे, 36, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 आंसर आ गए। इसका अर्थ है अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, दोनों का योग कितना हो रहा है आपका 45, ठीक है। अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36 कंचे होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, उनने क्या बोला था, दोनों ने 5-5 कंचे खोद दिए और कंचों का गुणनफल कितना है 124। अगर ये 5 कंचे खोद देता है, 36 में से 5 घटा दिए तो कितने बचे आपके 31, और 9 ये भी 5 कंचे खोद देती है जीवंती, तो 9 में से 5 घटा दिए तो कितने बचे आपके 4, और इनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए। तो देखो आप 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124। तो ये हमने चेक करके बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन है अगला, एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग छोटा उद्योग है ना, घर पे बनाए जाने वाले खिलौने उत्पन्न करता है, बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब जो भी खिलौने का मूल्य होगा वो 55 में से उस दिन जितने खिलौने बने उसको घटा देंगे। जैसे मान लो उस दिन 10 खिलौने बनेंगे, बात समझना, जैसे 55 में से कितना घटाना है, उस दिन अगर मान लो आपके 15 खिलौने बने तो 15 घटा देंगे, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 में से 5 घटाए 0 और 5 में से घटाए 4, 40 रुपये हो जाएगा। अगर मान लो उस दिन कितने खिलौने बने, 55 में से कितना घटाना है, खिलौने की संख्या घटाना है, तो मान लिया उस दिन कितने खिलौने बने, 25 खिलौने बन गए, ठीक है। तो 25 को घटाना है, तो 5 में से 5 घटाए 0 और 5 में से 2 घटाए 3। तो इस तरह से एक खिलौने का मूल्य कितना 40 या 30 कैसे निकला, फिर से समझना कि उसने बोला है 55 में से कितना घटाना है, जो उस दिन खिलौने बने उसकी संख्या को अगर आपने घटा दिया तो एक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा। तो अगर 55 में से अगर हम उस दिन मान लो 15 खिलौने बने तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा 40 रुपये।
मान लो उस दिन 25 खिलौने बने तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 30 रुपये। इस तरह से आपके क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे। आगे दिया है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये, मतलब जो खिलौने बनाए गए उनकी निर्माण जो लागत है वो कितनी है, 750 रुपये है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो अब आसानी से हम देख सकते हैं वो कैसे, आप देखो, आप समझे। देखो क्या, मान लिया उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x। मान लो उस दिन x खिलौने बनाए गए, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा, उसने बताया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 55 में से आपको कितना घटाना है, उस दिन जो बने खिलौने उसकी संख्या को घटा दिया तो आपका एक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा रुपए में, ठीक है। इतना हो गया। अब कुल निर्माण लागत कितनी है, तो यहां आपको दी है कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत उस दिन, है ना, उस दिन कुल निर्माण लागत, ऐसा उस दिन कुल निर्माण लागत जो भी खिलौने बनाए गए उसमें लागत कितनी आई है, 750 रुपये। कितनी आई है, 750 रुपये। अब देखो लागत कैसे निकालेंगे हम, लागत निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो संख्या को किससे, मूल्य से गुणा कर देंगे। जैसे मान लो आप 10 खिलौने बनाते हो, है ना, एक खिलौने अगर 30 रुपये का है तो 10 खिलौने कितने हो जाएंगे, 300 रुपये के। इस तरह से तो संख्या में अगर मूल्य का गुणा कर देंगे तो लागत निकल आएगी। तो उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे, x खिलौने बनाए गए थे, ठीक है, इनटू, है ना, एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। तो इनका गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, लागत निकल आएगी। और लागत कितनी है, 750 रुपये। बस आपकी इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लेते हैं। 1 से गुणा 55 में किया, कितना आ गया आपका, 55x। फिर 1 से गुणा माइनस एक्स में किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और बराबर 750। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन क्या है, वर्ग समीकरण में जो अधिकतम घात वाला फंक्शन है वो माइनस का है, तो इनका पक्षांतर कर लेंगे उधर। तो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का पक्षांतर होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 55x। और ये अपनी जगह पर है तो ये प्लस का ही रहेगा 750। और इधर क्या बचेगा आपका, जीरो। आप चाहो तो इधर की जगह पे इस जीरो को हटाकर बराबर के इधर यहाँ जीरो लगा लेंगे, मतलब वही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने पक्षांतर किसका किया, इसका किया। अब यहाँ हमें देखो इस एग्जाम्पल में इतना ही पूछा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 2 आएगा, एक्सरसाइज जो आपकी 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें इसको आगे भी सॉल्व करके हमसे पूछा है, खिलौनों की संख्या पूछी है और लागत पूछी है, मूल्य पूछा है। तो हम इसको आगे इसी क्वेश्चन में निकाल देंगे, ठीक है। वो कैसे, आप इससे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो आप यहाँ, ठीक है ना, इधर बता रहे हैं आपको, थोड़ा समझना। गुणा करने पर देखो यहाँ आपका क्या है, 1, तो 1 गुणा 750 में किया तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 750। कितना आना चाहिए, 750, ठीक है, गुणा करने पर। और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 55। अब हमें पता है अगर यहाँ माइनस लगा और यहाँ प्लस लगा हो तो दोनों जो फैक्टर होते हैं वो किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। तो 750 के हम कर लेते हैं गुणनखंड, ठीक है ना। चलो इधर बता देते हैं 750 गुणनखंड, 750, ठीक है, किससे, 2 से काटेंगे, है ना। 2 तिया 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। अब ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या, इकाई अंक विषम संख्या है, ठीक है। तो देखें आप, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15। फिर 5 से कटेगा ये, 55, 5 दूना 10, 2 बचे 55 25। फिर 5 से कटेगा 55 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। इस तरह से अब इसमें हमें 2 गुणनखंड ऐसे बनाने हैं कि जोड़ने पर, क्योंकि दोनों संख्या माइनस के रहेंगी तो जुड़ेगा, ठीक है। 55 आ जाए तो देखो आप किस तरह से, आप 55 25, 25 दूना 50, ये ज़्यादा हो रहा है, फिर 55 नहीं आएगा, है ना। तो किस तरह से हम निकालेंगे, इनमें से कोई से भी 2 फैक्टर बनाने हैं अपने को, है ना। तो 3 दूना 6, 6 5 30 और 55 25। देखो 2 तिया 6, 6 5 30, ये आपका हो गया 30 ऊपर, है ना। और यहाँ 55 25, ये आपका हो गया 25। 25 और 30 कितना होता है आपका, 55 होता है, ठीक है। तो गुणनखंड ये हो गया आपके। देखो माइनस का तो क्या आएगा 30 और माइनस के क्या आएगा आपका 25। माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस आता है 750। और माइनस 30 और माइनस 25 दोनों माइनस का होता है, जुड़ता है, चिन्ह आता है माइनस का। तो इस तरह से इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, है ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ ये समीकरण लिखा अपन एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा 750 प्लस का और बराबर 0।
और इसकी जगह पे इसके फैक्टर लिख दिए। कितने, इसके फैक्टर कितने थे वो देखो, आप थोड़ा समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। एक था आपका माइनस का 30, तो माइनस का 30x, एक था माइनस का 25, तो माइनस का 25x, ठीक है। फिर अब हम इन दो में से कॉमन लेंगे, फिर अगले दो में से कॉमन लेंगे, और ब्रैकेट में सेम संख्या बननी चाहिए। तो देखें आप, यहाँ से हमने x कॉमन लिया क्योंकि x यहाँ भी और x यहाँ भी है, तो एक x बचा क्योंकि x कॉमन ले लिया एक, माइनस यहाँ से x कैंसिल हो गया तो कितना बचा आपका 30। यहाँ माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेना ही है, लेकिन अगले ब्रैकेट में भी ये x माइनस 30 है तो यहाँ भी x माइनस 30 ही बचना चाहिए। तो कैसे हम कॉमन लेंगे, देखो यहाँ x है, ये x कब बचेगा जब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 25, वो भी किसका, माइनस का। माइनस 25 से माइनस 25 कैंसिल, कितना बचा x, फिर ये माइनस प्लस माइनस, 25 का भाग 75 में दिया, 25 दिया 75 और 0 लगी है तो 0। तो देखो दोनों जगह एक जैसी संख्या है, x माइनस 30 और x माइनस 30 सेम है, दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका नीचे, x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ बचा आपका x और माइनस यहाँ बचा आपका 25, कैसे वो भी समझना है आपको, ठीक है। यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से एक कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का 25 बचेगा। अब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, ठीक है। तो हम देखो यहाँ करते हैं, एक बार आपका x माइनस 30 बराबर 0 और एक बार आपका x माइनस 25 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 30, माइनस का पक्षांतर करने किसका हो जाएगा, प्लस का, और x बराबर 25 माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। अब दोनों x के मान, तो देखो अगर माइनस में होता है तो हम एक को मान्य ऐसा लिख देते हैं, मान्य नहीं है, लेकिन दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो दोनों मान्य होंगे। मतलब जो खिलौनों की संख्या 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, खिलौनों की संख्या पूछी है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, है ना। अगर ये लिखते हैं, मान लो ये माना क्या, x बराबर क्या लेने पर, x बराबर 30 लेने पर, 30 लेने पर खिलौनों की संख्या, है ना। तो राइट में लिख रहा हूँ संख्या, संख्या कितनी है x और x का मान कितना है 30। तो मान लो उस दिन कितने खिलौने बनाए गए, 30 खिलौने बनाए गए, ठीक है। तब एक खिलौने का मूल्य, तो यहाँ मैं मूल्य लिख रहा हूँ सीधा, मूल्य। अगर 30 खिलौने बनाए गए और एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, है ना, 25। और ये किस में आएगा, रुपए में, क्योंकि ये मूल्य है। अगर उस दिन 30 खिलौने बनाए गए तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा 25 होगा। या इसका आंसर ऐसा भी आ सकता है, वो देखो आप यहाँ कैसे, या x बराबर कितना लेने पर 25 लेने पर, ये भी तो हो सकता है क्योंकि, है ना, खिलौनों संख्या 25 भी हो सकती है। तो देखें आप, अगर हम x बराबर 25 लेंगे तो संख्या कितनी होगी, कितने खिलौने बनाए गए उस दिन 25, x का मान यहाँ 25 रखेंगे तो खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। अब एक खिलौने का मूल्य पूछेंगे तो मूल्य बराबर कितना है आपका 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 25, 55 में से 25 घटाए कितने आ गए आपके 30 रुपये, है ना। इसका अर्थ है कि अगर उस दिन 30 खिलौने बने तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा 25 रुपये। अगर 25 खिलौने बने तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा 30 रुपये, ठीक है। और आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, कुल निर्माण लागत कितनी थी 750, है ना। तो निर्माण लागत कैसे निकलती है, खिलौनों की संख्या को मूल्य से गुणा कर देते हैं, 30 को 25 से गुणा किया तो भी 750, या 25 को 30 से गुणा किया तो भी क्या हो जाएगा आपका 750 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर, देखो इसमें हमने इस जो वीडियो में हमने पहले इसका बेसिक बताया और फिर इसके एग्जाम्पल बताया। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल और अगली एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।